जो अपने आराम के लिए खूबसूरत आलीशान घर बनाना जानते हैं, बल्कि हमारा एनिमल किंगडम भी ऐसे उम्दा कलाकारों से भरा पड़ा है। ये जीव प्रकृति के बेहतरीन आर्किटेक्ट हैं, जो बिना किसी डिग्री या आर्किटेक्ट की पढ़ाई के घोंसलों से लेकर डैम बनाना बखूबी जानते हैं। जहां ज्यादातर जानवर गुफाओं, पेड़ों या खोखली ब्रांच में खुद के लिए घर की तलाश करते हैं, वहीं ये जीव अपने लिए एक आलीशान और आरामदार घर बनाने में विश्वास रखते हैं और अपना खूबसूरत आशियाना तैयार करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। आज की हमारी ये वीडियो आधारित है कुछ ऐसे ही जीवों पर जो इस बात का सबूत है कि कला केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति ने जीवों को भी इस वरदान से नवाजा है। यही वजह है कि ये अद्भुत जीव एनिमल किंगडम के बेस्ट आर्किटेक्ट कहलाते हैं। सोशल वीवर जैसी प्यारी चिड़िया को देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि इस जीव को घर बनाने में महारत हासिल होगी। अगर कभी आप साउथ अफ्रीका के जंगलों की ओर जाएंगे तो इनके आर्किटेक्ट के हुनर की एक झलक वहां के पेड़ों पर जरूर पाएंगे। दरअसल छोटे आकार की यह चिड़िया पक्षियों की प्रजाति में सबसे बड़ा घोंसला बनाने के लिए मशहूर है। ये प्रजाति एक सामूहिक घोंसला बनाने में विश्वास रखती है, जिसमें 400 से ज्यादा सोशल वीवर बड़े आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं। इनके द्वारा बनाए गए ये घोंसले इतने पक्के होते हैं कि 100 सालों तक ये टस से मस नहीं होते, और यही वजह है कि इस प्रजाति की कई पीढ़ियां एक ही घोंसले का इस्तेमाल करती हैं। नामीबिया और बोत्सवाना के जंगलों में रहने वाले ये पक्षी खास तौर पर लंबे पेड़ या फिर बड़े टेलीफोन पोल्स पर अपना आशियाना बनाते हैं। वे इनके निर्माण के लिए लकड़ी और सूखी घास का इस्तेमाल करते हैं। घोंसले की बनावट सूखे घास के एक बड़े से ढेर की तरह होती है, जिसमें अंदर सभी पक्षियों के लिए एक अलग चैम्बर बना होता है, ताकि वो आराम से अपने घोंसले में अंडे दे सकें और अपने ब्रीडिंग पेयर के साथ समय बिता सकें। इस जीव का घोंसला गर्मी में पक्षियों को ठंडक और सर्दी में गर्माहट का एहसास दिलाता है। साथ ही साथ घोंसले की सुरक्षा की सभी कड़ियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। घोंसले में भीतर जाने का रास्ता नीचे की ओर होता है, जहां छोटे छोटे होल्स होते हैं। इन होल्स का आकार 3 इंच का होता है, जिसके चलते प्रवेश द्वार से केवल वीवर बर्ड ही अंदर घुस पाती है और उनके शिकारी चाहकर भी बर्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। सोशल वीवर अपने घोंसलों को कई चीजों को ध्यान में रखकर बनाती हैं। यही वजह है कि ये घोंसला हर कसौटी पर खरा उतरता नजर आता है। ये इनकी मेहनत ही है कि वीवर इतने बड़े और आलीशान महल का निर्माण कर पाती हैं। वीवर एंट्स। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चींटियां धरती पर मौजूद सभी जीवों में सबसे मेहनती होती हैं। अपनी मेहनत के दम पर ही चींटियां बड़ी से बड़ी कॉलोनी बसाने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन वीवर एंट चींटियों की बाकी प्रजातियों से बेहद अलग होती हैं, क्योंकि ये चींटी जमीन पर रहने के बजाय पेड़ों पर रहना पसंद करती हैं और अपने लिए एक घोंसले का निर्माण करती हैं, जिसके लिए इसे लार्वा सेल की जरूरत पड़ती है। सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाले वीवर एंट की संख्या काफी ज्यादा है। अपनी तादाद का इस्तेमाल करते हुए ये चींटी लार्वा सिल्क से पत्तों की बुनाई करती हैं और अपने लिए एक खूबसूरत महल तैयार करती हैं। संख्या ज्यादा होने की वजह से इन सभी चींटियों का साथ में एक घोंसले में रह पाना भी मुश्किल होता है। ऐसे में वीवर एंट 100 से ज्यादा घोंसलों का निर्माण कर एक बड़ी कॉलोनी बसाती हैं। इस चींटी के घोंसले इतने मजबूत होते हैं कि भारी बारिश का इनके घोंसलों पर कोई असर नहीं होता। सरल भाषा में कहें तो वीवर एंट्स जानती हैं कि एक वाटरप्रूफ घर का निर्माण कैसे करना है। आकार में छोटे होने के बावजूद इस जीव की ये काबिलियत कमाल की है। अपनी बुद्धिमानी से ये चींटियां घोंसलों का निर्माण ऐसे करती हैं कि कोई भी शिकारी इनके भीतर नहीं घुस पाए। घोंसला चारों तरफ से बंद होता है और उसका मुंह केवल एक छोटे से होल से खुला होता है, जिससे ये घोंसलों में अंदर बाहर जा पाती हैं। अगर गलती से कोई छोटा कीड़ा घर में प्रवेश भी करता है तो उसका बच पाना नामुमकिन होता है, क्योंकि अंदर मौजूद सभी चींटियां उस पर टूट पड़ती हैं और कुछ ही पलों में उसे अपना शिकार बना लेती हैं। वीवर एंट्स की विशेषताएं सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितने बढ़िया आर्किटेक्ट हैं। बीवर। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर बीवर सबसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट है, और इसकी वजह भी आपको हैरान कर सकती है। अभी तक हमने जिन जीवों की बात की उन्हें केवल घोंसले बनाने तक महारत हासिल थी, लेकिन उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला ये जीव बेहद शानदार है, क्योंकि ये अपने लिए केवल घोंसला ही नहीं बल्कि लकड़ी, गिरे हुए पेड़, टहनी, मिट्टी और झाड़ियों की मदद से बांध बनाना भी जानता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस जीव को बांध बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, तो मैं आपको बता दूं कि बीवर अपने भोजन को दूसरे जानवरों की नजर से सुरक्षित करने के लिए ऐसा करता है। इस जीव के पास बेहद नुकीले दांत होते हैं, जिसकी मदद से ये पेड़ के ट्रंक को काट कर नीचे गिरा देता है और फिर इसके इस्तेमाल से बांध का निर्माण करता है। हालांकि आमतौर पर बीवर्स लगभग 6 फीट ऊंचे और 5 फीट चौड़े डैम्स ही बनाते हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इससे भी बड़ा बांध बनाने की क्षमता ये रखते हैं। इसका एक उदाहरण हमें एल्बर्टा कनाडा में भी देखने को मिलता है।
जहां बीवर ने दुनिया के सबसे बड़े बीवर डैम को बनाया है। इस डैम का पता एक्सपर्ट्स को 2007 में तब चला जब वे गूगल अर्थ की मदद से अमेरिका में फैले सभी बीवर डैम को मॉनिटर कर रहे थे। ये डैम वुड बेफेलो नेशनल पार्क के दक्षिणी हिस्से में मौजूद था और 2788 फीट में फैला हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े आकार के होने की वजह से इस डैम को अंतरिक्ष से साफ तौर पर देखा जा सकता है। जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि जरूर इस बांध को बनाने में 20 साल का समय लगा होगा। छोटा सा दिखने वाला ये जीव हर मामले में खुद को बेहतर आर्किटेक्ट साबित करता है। हालांकि धीरे धीरे अमेरिका में इनकी तादाद कम होती जा रही है, लेकिन इनका व्यवहार जरा भी नहीं बदला। जमीन पर धीमी गति से चलने वाले इस जीव की स्पीड पानी में दुगनी होती है और इसकी ये तेजी बांध बनाने में काफी सहायक होती है। ये दिन रात अपने घोंसले या फिर बांध के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके बन जाने के बाद भी ये उन पर निरंतर सुधार करते रहते हैं और समय समय पर उसकी मरम्मत भी करते हैं। ऐसे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये जीव कितना मेहनती और काबिल है। स्वेलो बर्ड नेस्ट, जहां एनिमल किंगडम में ज्यादातर जानवर घोंसला बनाने के लिए केवल लकड़ी, पत्थर और घास फूस का इस्तेमाल करते हैं, वहीं स्वेलो बर्ड इस लिस्ट में सबसे निराली है और इसका घोंसला बनाने का अंदाज भी सबसे निराला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में पाए जाने वाले ये पक्षी अपने सलाइवा के इस्तेमाल से घोंसले का निर्माण करती है और इसको मजबूत रखने के लिए समय समय पर घोंसलों में लावा गिराती रहती है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है कि चाइना के लोग इसके घोंसले को बड़े चाव से खाते हैं और कई फूड आइटम्स को बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। करीब 400 सालों से स्वेलो बर्ड के नेस्ट से बना सूप और डिश चाइना के स्पेशल आइटम्स में शामिल रहा है। चाइना के लोगों का मानना है कि स्वेलो बर्ड के घोंसले में वो सभी तत्व मौजूद होते हैं जो स्वास्थ्य को बिल्कुल फिट रखते हैं और खास तौर पर स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके घोंसले को बड़े स्तर पर बेचा जाता है। इसके द्वारा बनाए गए घोंसले का रंग सफेद होता है और ये चिड़िया ऐसी जगह घोंसले का निर्माण करती है जहां छत मौजूद होती है। आकार में इनका घोंसला छोटा होता है, जिसमें अंदर जाने के लिए एक छोटा सा प्रवेश द्वार होता है, जिससे ये अपने बच्चों को भोजन कराने के लिए समय समय पर अंदर बाहर जाती रहती हैं। कैथेड्रल टर्माइट्स, घरों में रहने वाले आलसी दीमक तो सभी ने देखे होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी जंगलों में रहने वाले दीमक एनिमल किंगडम के सबसे मेहनती आर्किटेक्ट माने जाते हैं। आमतौर पर दीमक का स्वभाव है कि वो एक साथ लकड़ी की किसी वस्तु पर हमला करते हैं और उसे अंदर से खोखला कर देते हैं। ये छोटे जीव किसी भी वस्तु के भीतर मिट्टी की एक छोटी सी कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन जिस दीमक की हम बात कर रहे हैं वो छोटी नहीं बल्कि 15 फीट लंबी कॉलोनी बसाने के लिए जाने जाते हैं। कैथेड्रल टर्माइट नाम से मशहूर इन दीमकों ने ऑस्ट्रेलिया में केवल बिल नहीं बल्कि एक भव्य महल का निर्माण किया है, जिसमें अनगिनत दीमों बसेरा है। दीमकों द्वारा निर्मित ये महल इतने विशाल हैं कि दुनिया भर से लोग इन्हें देखने आते हैं। लगभग 15 फीट लंबा ये बिल किसी पुराने महल से कम नहीं लगता। इसे बनाने में दीमकों ने विशेष तौर पर मिट्टी, चबाई हुई लकड़ी, उनकी खुद की लार और मल का इस्तेमाल किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दीमकों ने इस बिल को पूरी प्लानिंग के साथ खड़ा किया है। घर के ऊपरी हिस्से में दीमक अपना खाना स्टोर करके रखते हैं, जबकि निचले हिस्से का इस्तेमाल रहने के लिए किया जाता है। बिल के अंदर मीटिंग के लिए अलग कमरों की सुविधा भी मौजूद है। इसके अलावा जब पानी बिल के अंदर ही रुक जाता है तो ये दीमक उस पानी में अपने खाने पीने की चीजों की खेती भी करते हैं। इन सभी सुविधाओं के साथ ये बिल किसी भव्य महल से कम नहीं। ऐसे में कहा जाता है कि ये छोटे से जीव एनिमल किंगडम के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट हैं। दोस्तों, इस लिस्ट पर गौर फरमाने के बाद आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि प्रकृति ने इन जीवों को कई मायनों में इंसानों से बेहतर आर्किटेक्ट बनाया है और जहां इंसान की प्रजाति में घर बनाने की कला केवल कुछ इंसानों तक सीमित है, वहीं इन जीवों के हर सदस्य में ये क्वालिटी पैदाइशी होती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आर्किटेक्ट की कला में ये जीव इंसानों से बेहतर हैं, बस इनके काम करने का तरीका काफी निराला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से सबसे बेहतर आर्किटेक्ट कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें।